तो बात आज करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। अब देखिए, चुनाव के लिए यहां सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, खींचतान तेज हो चुकी है। अपना खेमा मजबूत करने के लिए सभी दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह का पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है। दरअसल इस खबर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। हुआ यूं कि कल यूपी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का संदेश लेकर मायावती से मिलने गए थे, लेकिन उनको भीतर जाने का मौका तक नहीं मिला और गेट से ही बैरंग वापस लौटाया गया। अब खबर के मुताबिक बाराबंकी से जो कांग्रेस सांसद हैं तनुज पुनिया और पार्टी के राष्ट्रीय एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, उनके साथ कई नेता मायावती से मिलने उनके घर गए थे। अब यहां पर हुआ ये कि घर पहुंचे, लेकिन गेट से ही उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि जब इसके बारे में उनसे बाद में मीडिया ने पूछताछ की कि आखिर वो क्या संदेश लेकर गए थे, क्या गठबंधन को लेकर जो कयास उठ रहे हैं, तब उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं, ये तो बस मायावती का हालचाल और उनका स्वास्थ्य जो है उसका हालचाल जानने के लिए उनसे ये मुलाकात करनी थी, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। अब ऐसे में लगातार और भी कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। क्या एक बार फिर से यूपी में गठबंधन की राजनीति, क्या कांग्रेस और बसपा क्या फिर साथ आएंगे? और ऐसे में अगर कांग्रेस और बसपा साथ आते हैं तो अखिलेश यादव का उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? क्योंकि ऐसे ही एक बड़ी कोशिश हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा था। तब भी कांग्रेस पक्ष में थी कि बसपा उनके साथ आए, क्योंकि पूरा जो गणित है, पूरा जो यहां प्लानिंग हो रही है, वो है सब कुछ दलित वोट बैंक को लेकर। जी हां, 21% यूपी का ये दलित वोट बैंक जो किस तरह से चुनाव में निर्णायक साबित होता है, और बस इसी वोट बैंक पर और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बार फिर से इंडिया के बैनर तले, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जो है उनका संदेश जो है मायावती तक पहुंचे। मायावती जो अब तक एकला चलो के नारे के साथ लगातार चुनाव लड़ रही है, और लगातार उनका ग्राफ, पार्टी का जो प्रदर्शन है उसका ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, क्या इस बार वो गठबंधन की राजनीति देखने को मिलेगी? और अगर ये गठबंधन की राजनीति दिखती है तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी क्या उसको मात देने में सफल हो पाएगी? तमाम इन सवालों का जवाब आज जानेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुछ बयान सामने आए हैं कल इस हलचल को लेकर, पहले वो सुनिए। जाति विभाग की बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, उसमें चर्चा हो रही थी, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही थी, समाज के सब वरिष्ठ लोग आए थे वहाँ पे। तो मीटिंग में ही जो है मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई, कैसे हैं, क्या हालचाल है, समाज की बड़ी नेता हैं। तो जब वहाँ से निकले हैं तो जस्ट बगल में उनका आवास पड़ता है, आवास पे रोकी गाड़ी राजेंद्र पाल जी ने। ये बताया कि जो है उन्हीं समाज की बड़ी नेता हैं और कई दिनों से टीवी पे नहीं दिखी हैं, तो स्वास्थ्य की हालचाल ले लेते अगर अवेलेबल है तो। नहीं, हम लोग ऑथराइज नहीं हैं गठबंधन के बारे में बात करने के लिए। जो गठबंधन होना है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, साथ ही साथ अजय राय जी और अविनाश पांडे जी, ये जो लीड कर रहे हैं स्टेट को, ये तय करेंगे गठबंधन किससे करना है, किससे नहीं करना है। बाकी हम लोग व्यक्तिगत कैपेसिटी में वहाँ पे गए थे मुलाकात करने, हालचाल लेने के लिए। आप जानते हो कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, और मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं। ये लोग केवल फोटो सेशन के लिए गए होंगे, चर्चा में आने के लिए गए होंगे, तो इन्होंने वही काम किया है। मायावती जी या कोई भी राजनीतिक दल अब कांग्रेस को गंभीरता से लेता नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दराज नहीं है। इंडिया गठबंधन में न कहीं कोई खराश है, न कोई अलगाव है, सब ठीक। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अब किस लिए मिलने गए, क्या मिलने गए, वो जाने और जनता जाने। जनता तो आज पीडीए के साथ है, अखिलेश के साथ है, हमारे साथ है। यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके एससी समाज को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। एससी, एसटी के जो अधिकारी थे, इनको प्रमोशन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में दिया था,
बाबू को बड़े बाबू बनाने का काम किया था, जिनको डिमोशन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने उन लोगों का भी बड़ा नुकसान किया है। तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बने थे, छप्पे साहू जी नगर बना था जो पिछड़े समाज के महापुरुष थे, उसको बदलने का काम किया। उन्हें पता है कि कांग्रेस ने दलितों का और पिछड़ों का नाश करा है, और दलितों में जो पूरे देवता की तरह माने जाते हैं बाबा आम्बेडकर साहब पूरे देश में जिन्होंने संविधान लिखा, कांग्रेस ने उनको हरवाया। और पिछड़ों में चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, उनको 3 महीने कुर्सी से उतरवा दिया। और तो और कुमारी बहन मायावती जी को खुद को और पिछड़ों के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी को 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के सरकार को समझौता दे रहे थे, और कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के जेल में डालने की कोशिश करी। मायावती जानती हैं